गए पनघट पे। ऐ मेरे वतन के लोगों। हमारे पास एक गायिका हैं जो कि आप कहीं देख सकते हैं कि आंख से देख नहीं सकती हैं, और इनकी लाइफ कैरियर के बारे में जानते हैं कि आंख से जेकर रोशनी चली जाती है तो अपना जीवन जीना एक बहुत कठिन हो जाता है। पर इनका जीवन कैसा रहा लाइफ में, और कैसे इन्हें अपनी सिंगिंग लाइन में उतर कर कहीं ना कहीं अपना नाम प्रचार करने पर लगी हुई हैं। और वर्ल्ड का स्वागत रहेगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रेखा है जी। मैं बलिया की रहने वाली हूँ। अच्छा, बलिया के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि अभी आप आंख से भी नहीं देख पाती हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसा रही और आपकी आंख की रोशनी कब से गई है? मैं तो ऐसे बता दूं कि मैं बचपन से ही ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। और मैं बचपना तो जैसे तैसे घर पे गुजारी, और लोगों के उल्टे उल्टे बातें सुनकर मैं बहुत सामना की। पहले सोचती थी कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन लोगों को देखती थी कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मेरे जैसे लोग टीवी पर गाना गा रहे हैं, मतलब यही सब मेरे मन में ख्याल था। तो किसी ने मुझे एक स्कूल बताया, उसका नाम है जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय, जो सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में। तो वहाँ मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई। मैं वहाँ गई तो हमारे जैसे 100-150 बहुत लोग थे, बहुत बच्चियाँ थी हमारे जैसे। मैं छोटी थी, छोटी भी थी और बड़ी भी लड़कियाँ भी थी। तो मैं छोटी थी तो मैं वहाँ गई तो मुझे ब्रेल लिपि के माध्यम से मुझे सब कुछ बताया गया। मैं वहाँ पढ़ाई की, और कैसे सामान्य लड़कियाँ जो जिनको दिखता है वो बच्चे कैसे अपना जीवन जीते हैं। और आपका जीवन बड़ा कठिन रहा इस चीज को लेकर। तो लोग सोचते हाँ, तो लोग सोचते हैं कि मैं कैसे नहाऊंगी, मतलब मैं अपने पर्सनल काम कैसे करती हूँ। मैंने वहाँ पर हॉस्टल में सब कुछ सीखा, और 12वीं तक प्रारंभिक करने के बाद मैं शिक्षा लेने के बाद भी मैं संगीत प्रभाकर भी 6 साल में कंप्लीट कर ली। और मैं 2012 से एकदम मेरा नाम, मतलब एकदम मैं गाने लगी। मतलब 2012 से आप सिंगिंग लाइन में चले गए। हाँ। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपके हाथ में कॉपी है, इसमें लिखा कुछ और है, तो आप इसको कैसे महसूस करती हैं कि आपने, हम तो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि ये आपको समझे में नहीं आ रहा है हमको कि आप गाना लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को कैसे महसूस करके आप स्टूडियो में गाना गाती हैं फिर? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मेरी लिपि का नाम ब्रेल लिपि है। कई लिपियाँ होती है, जैसे हिंदी का है देवनागरी, मतलब कई लिपियाँ होती है, लेकिन हमारा जो लिपि है वो ब्रेल लिपि है। तो महसूस करके पढ़ना। हाँ, जैसे कि मैं बता दूं कि ये कॉपी में आप लोग जो लिख करके फेंक देते हैं, बोलते हैं कि रफ है, इसे मतलब पूरा हो गया है, इसको कोई काम का नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी कॉपी को हम लोग उठा करके, उससे मतलब नहीं है कि हमको उजाला में होगा तभी हम लिखेंगे, अंधेरे में नहीं लिखेंगे, वो कुछ भी मतलब नहीं है। वो जो लिखा है कॉपी में, उससे कुछ भी मतलब ही नहीं है हमको, उसका मतलब हमको उससे कुछ मतलब नहीं है हमको। अच्छा, ये लिख कैसे लेती हैं आप? बिंदु बिंदु कैसे बना लेती हैं? बताती हूँ। देखिए, थोड़ा कैमरा नजदीक लेकर आइएगा। हाँ। और देखिए, ये अब ये लिखा हुआ है, मतलब कि ये है पेंसिल, इससे हम लिखते हैं। अच्छा, ये पेंसिल है आपकी। हाँ, एक पिन है, और उसी पिन को ये अपने माध्यम से पेंसिल समझती हैं और इस चीज को लिखती हैं। तो लिखा हुआ है, अब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ इस चीज को क्या लिखे, पर ये हमको बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो ये जो बिंदु बिंदु मारा है, कैसे लिखती हैं आप? जी, तो उसका एक स्लेट आता है। अच्छा, स्लेट आता है। उसमें मतलब उसमें 6, एक खन्ना में 6 बिंदी होती है। अच्छा। तो जैसे जैसे हम दबाएंगे वैसे वो बिंदी भरती जाएगी। जो भरती जाएगी तो दुनिया की कई भी भाषा है, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, चाहे तमिल हो, कोई भाषा है, हम लिख सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे, जो आपने बताया कि हम 2-3 ऐसी भाषाएं हैं जो कि हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो तमिल में जेकर सॉन्ग भी गा सकती हैं फिर तो? हाँ, वो भाषा सीखने का, तमिल में भी सॉन्ग गा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को लैंग्वेज का बहुत डिफिकल्ट महसूस होता है। तो अच्छा, अभी आपने कितने गाने गाए अभी इस उम्र, पहले से के 2012 से लेकर, कह रही हैं 2012 से हम गाना स्टार्टिंग किए हैं, तो अभी तक कितने आपने गाना गाए हैं? मैं बता दूं कि स्कूल में तो कहीं स्टूडियो में जाना आना नहीं था, हॉस्टल थे, तो उसमें मैं बॉम्बे में जा कर के 2000 गाने गाई थी। 2000 गाना गाए थे? हाँ, बॉम्बे में। हाँ। और मैं हॉस्टल के माध्यम से गई थी वहाँ पर। अच्छा। और ऑर्केस्ट्रा जो रागा होता है, बड़ा बड़ा रागा होता है, जैसे राग हंस ध्वनि, उस टाइप का मैंने जम्मू कश्मीर में गा कर आई थी। अच्छा।
रागा भी गाय कराई, और ज़्यादा इस प्रकार के गाने नहीं होते थे, ज़्यादा क्लासिकल होते थे। जी। हाँ, तो मैंने बहुत आपका जीवन जो है मुझे लग रहा है कि आपकी रोशनी ना होने के कारण बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होता है हमें तो। बट जो आपकी आवाज़ है, थोड़ा आवाज़ हम सुनना चाहते हैं कि गाना। मैं एक लता जी का गाना सुनाती हूँ। हाँ। आ, आ, भोर भये पनघट पे, भोर भये पनघट पे, मोहे नटखट श्याम सताए, मोर चुनरिया लिपटे जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय, भोर भये पनघट पे। बहुत सुंदर गाना है, और एक कहीं ना कहीं आप एक देशभक्ति गाना भी बहुत सुंदर गा रही हैं, तो थोड़ा देशभक्ति गाना थोड़ा सुना दीजिएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। चलिए, मैं काफ़ी समय ना लूँगा और एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कौन कौन लोग आपके साथ रहते हैं, और आपका क्या बाहर से भी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को लेकर? हाँ, हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन हैं, मेरा पूरा परिवार है। अच्छा, आपका सपोर्ट है? हाँ, मतलब पीछे सपोर्ट है। सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहें तो मतलब पहले तो वो लोग मतलब थोड़ा बाहर भेजने से, अब जानते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, जी, जी। लेकिन हमारे एक सर है, वो ले आते हैं। हाँ, सोशल वर्कर हैं वो। हाँ। मतलब जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मतलब कोई नहीं है, उनका सहायता करते हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँ तो